नेक्स्ट आता है बेटा, अब आपका शुरू हो गया है बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गए। सबसे पहला, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो था बेटा, बहुत ध्यान सुनना, जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम था बेटा। जमींदारी सिस्टम क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो जमींदार होते थे वो एक फिक्स्ड सम ऑफ अमाउंट, एक फिक्स्ड सम ऑफ अमाउंट, ठीक है, फिक्स सम ऑफ अमाउंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दी। सपोज दैट मैं जमींदार हूं, मैं गया ब्रिटिशर्स के पास, मैंने 2 लाख 3 लाख जो भी रुपए मैंने उन्हें दे दिए। अब क्या होता था, मुझे जमीन का एक तरीके से ठेकेदार कह लीजिए वो बन जाता था। वो जमीन मेरे अंडर में है अब, क्योंकि मैंने उसका रेवेन्यू दे दिया। अब मैं क्या करता था, अब मैं क्या करूंगा, मैं जो किसान है बेचारे, उन किसान से है ना मैं क्या करूंगा, रेंट वसूलूंगा। अगर वो उस पर खेती करेंगे तो वो मुझे रेंट देंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी जमींदार सिर्फ और सिर्फ फोकस करते थे टू मैक्सिमाइज देयर रेंट, टू मैक्सिमाइज देयर रेंट, सिर्फ और सिर्फ अपने रेंट मैक्सिमाइजेशन की सोचते थे, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेंट, सिर्फ रेंट मैक्सिमाइजेशन करना है और उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई ऐसा रिफॉर्म वगैरह कराएं कोई मतलब नहीं। तो ये था। फिर दूसरा आता है बेटा डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल में मैं आपको बताऊं ये था कि हमारे ये अलग अलग बुक में अलग अलग हेडिंग मिल जाएगी, हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी मिल जाएगी इस नाम से, या लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, या लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरीके से ये हेडिंग मिल सकती है, ठीक है। तो डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, उसके अंदर ये बात है कि भाई कोई इरिगेशन के प्रॉपर है ना साधन नहीं था कि खेतों में पानी वगैरह कैसे लगना है, क्या लगना है। तो मोस्टली जो हमारे फार्मर्स थे वो रेनफॉल पर डिपेंड रहते थे। रेनफॉल पर डिपेंड यानी कि गुड रेनफॉल, अगर बारिश अच्छी हो रही है, गुड रेनफॉल गुड आउटपुट, गुड रेनफॉल गुड आउटपुट। अच्छा, थर्ड है हमारा बेटा गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टेलर ऑफ द सॉइल। तो गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टेलर ऑफ द सॉइल में बेटा बहुत ध्यान से ना, ओनर यानी कि जो जमीन का मालिक है, टेलर जो उस पर खेती कर रहा है, जोता, ठीक है, उन दोनों के बीच में गैप था। गल्फ मीन्स गैप। गैप किस तरीके था बहुत ध्यान से समझना बेटा, कि जैसे कि मान लीजिए मैं ओनर हूं, ठीक है, आप मेरे पास है ना खेती के लिए आपने जमीन ली, ठीक है, तो जो आउटपुट हो रहा है, आउटपुट में से मैं आपसे शेयर ले रहा हूं। सपोज दैट 100 क्विंटल वेट हुआ तो 100 क्विंटल में से 50 मेरा 50 आपका। पर जो उस 100 क्विंटल वीट को करने में जो खर्चा आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है, उसमें मैं कोई शेयर नहीं दे रहा। तो इस तरीके से है ना गल्फ बनता गया, गैप बढ़ता गया, क्योंकि उनके पास कुछ बचता ही नहीं था इनकम। फिर फोर्थ आता है बेटा हमारा फोर्स्ड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स्ड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में ये बात है बेटा हमारी, ठीक है, कि जो ब्रिटिशर्स थे वो जबरदस्ती हमारे यहाँ के इंडियन प्रेसिडेंट से कॉमर्शियल फार्मिंग करवाते थे। कॉमर्शियल फार्मिंग में जैसे इंडिगो हो गया, ठीक है, ओपीएम अफीम वगैरह हो गया, ठीक, तो इसके लिए वो एडवांस वगैरह देते थे। क्या देते थे इसके लिए, एडवांस वगैरह दे देते थे। यानी कि जो प्रेसिडेंट थे वो फूड क्रॉप छोड़ के कैश क्रॉप में मजबूर किया गया उन्हें। अब फूड क्रॉप के लिए, फूड क्रॉप उनके लिए एक सब्सिस्टेंस होता है कि अपने फैमिली के लिए है ना उन्हें कंजप्शन करना है, फैमिली जरूरत पूरी करनी है, तो फूड क्रॉप करते थे। तो ये बात थी बेटा, कुछ 4 कॉजेज हैं जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या दिखाते हैं, स्टैग्नेंट। क्या दिखाते हैं, यहाँ पे एक वर्ड बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं लिखता हूं स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या है, स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये कॉजेज हैं जिसके बेटा हमारे स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर के, ठीक। तो ये था एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट हम